हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले 4th ग्रेड भर्ती के पीएच कैंडिडेट के मेडिकल परीक्षण के संबंध में। साथियों, अभ्यर्थियों के मेडिकल टेस्ट शुरू हो गए हैं। तो मेडिकल टेस्ट के लिए आपको कौन कौन से दिशा निर्देशों की पालना करनी है, मेडिकल परीक्षण के लिए पीएच कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, साथ ही मेडिकल में आप पास हुए या फेल कैसे पता चलेगा। साथ ही दोस्तों, कोई मेडिकल में कोई अभ्यर्थी फेल होता है तो उसे क्या रीमेडिकल का कोई ऑप्शन मिलेगा। तो साथियों, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही मंडलवार अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट के लिए साथियों सूचियां जारी की जा रही है। तो आपका मेडिकल परीक्षण किस दिन करवाया जाएगा, कैसे पता चलेगा, संपूर्ण जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, साथियों सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे साथियों आपको चतुर्थ कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बीकानेर मंडल की। बीकानेर मंडल में जिन भी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हुए, उन सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण शुरू हो गए और आज मेडिकल परीक्षण का फर्स्ट दिन था। तो साथियों, आज जो अभ्यर्थी मेडिकल परीक्षण करवा के आए, आपका अनुभव कैसा रहा, मेडिकल परीक्षण में क्या क्या चीज चेक की जा रही है, साथ ही कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। तो साथियों, अपना अनुभव भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे अपने अन्य साथियों को भी इसका फायदा मिल सके और जो आगे आने वाले जो भी दिव्यांगजन अभ्यर्थी है जो अपना मेडिकल परीक्षण करवाने वाले हैं, उनको साथियों पूरी हेल्प हो सके, क्योंकि साथियों एक दूसरे की हेल्प करना बहुत जरूरी है। साथियों, चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन, जिसमें दिव्यांगजन अभ्यर्थियों 11/3/2026 को दस्तावेज सत्यापन करवाए जा चुके हैं। साथियों, दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित रहे अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच और उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। साथियों, बीकानेर मंडल में जिन भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, उन सभी के दिव्यांगता की जांच पीबीएम संबंधित चिकित्सालय बीकानेर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष किए जा रहे हैं, जहां पर साथियों 23/3/2026 से लेकर 2 जून 2026 तक दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच का कार्यक्रम जारी किया गया है। इस बीच सभी अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच की जाएगी। तो साथियों, बहुत ही लंबा पीरियड आपको दिया गया है, क्योंकि साथियों इस भर्ती में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक है और जिस कारण से साथियों दिव्यांगता की जांच और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच में भी समय लगेगा। साथियों, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण और दिव्यांगता की जांच हेतु स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों की सूची और आदेश एजुकेशन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट education.rajasthan.gov.in, साथ ही बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। साथ ही संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को अपने कॉलम के आगे जो साथियों इसमें डेट दी गई है, तिथि दी गई है, उसके अनुसार आपको 9 बजे कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक प्रिंस विजय सिंह जी मेमोरियल पीबीएम संबंधित चिकित्सालय वर्ग बीकानेर मेडिकल बोर्ड के समक्ष रूम नंबर 14 पर उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच आपको करवाना सुनिश्चित करना है। साथ ही मैंने पिछले वीडियो में आपको एक वीडियो बनाकर दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता परीक्षण हेतु कौन से अस्पताल में आपके दिव्यांगता की जांच होगी, सभी मंडलों के साथियों हॉस्पिटलों की लिस्ट मैंने बताई थी और उन्हीं अस्पताल में आपके मेडिकल परीक्षण करवाए जा रहे हैं। साथियों, उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा तो साथियों इस वीडियो को देख ले। इसमें साथियों मेडिकल परीक्षण के संबंध में सारी जानकारी आपको दी गई थी, कौन से अस्पताल में आपका मेडिकल परीक्षण होगा और मेडिकल के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी साथियों इस वीडियो में उपलब्ध कराई गई थी। तो साथियों, जो चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी अभी तक भी इस वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो को देख सकते हैं। इसमें सभी मंडलों के अस्पतालों की लिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ ही दिव्यांगता की जांच के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो साथियों, बीकानेर मंडल में जिन भी अभ्यर्थियों को दिव्यांगता परीक्षण किया जाएगा, उन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच हेतु कौन कौन से दिशा निर्देशों की पालना करनी है, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, साथ ही दिव्यांगता के जांच हेतु आपको कौन कौन से दस्तावेज लेकर उपस्थित होने होंगे। तो साथियों, चिकित्सा परीक्षण हेतु जारी किए गए बुलाव पत्र, जो ये लेटर जारी किया गया है, इसको साथियों प्रिंट आउट आपको साथ लेकर जाना है। तो साथियों, जिस दिन दिव्यांगता की जांच और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच हेतु बुलाया गया है, उस दिन आपको उपस्थित होना है। यदि साथियों उस दिन आप उपस्थित नहीं होते तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। साथ ही अभ्यर्थी को उपस्थित होते समय 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ आपको साथ लेकर जानी है। मूल आधार कार्ड और पुराना दिव्यांगता प्रमाण पत्र और उसकी छाया प्रति आपको अनिवार्य रूप से लेके जानी है, यानी ओरिजिनल दिव्यांगता प्रमाण पत्र और उसकी फोटोकॉपी। साथ ही दोस्तों, दिव्यांगता परीक्षण हेतु 300 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। तो सभी अभ्यर्थी 300 रुपये की नगद इंक्वायरी काउंटर होगा, वहां पर साथियों 300 रुपये जमा करा के उसकी रिसिप्ट भी आपको दिव्यांगता बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अपनी पहचान की आईडी के लिए साथियों अपना पहचान कार्ड आप लेकर जाए, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी हो, वह ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी आप जरूर साथ लेकर जावे। साथियों, यहाँ पर दिव्यांगता की जांच हेतु साथियों आपको 4 पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो मांगी गई है। लेकिन साथियों, आप दिव्यांगता की जिस भी कैटेगरी से संबंधित है, तो साथियों वह दिव्यांगता आपकी दिखती हुई आपको पूरी फोटो भी आप साथ लेकर जावे, क्योंकि साथियों कई जगह दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की पूरी फोटो भी ली जाती है। तो 4-5 साथियों आपने पूरी फोटो भी आप खिंचवा के लेके जाए, जिसमें पूरा आपका शरीर दिखे और आपकी दिव्यांगता स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए।
जैसे साथियों किसी के मान लो पैर में कोई प्रॉब्लम है तो आप पासपोर्ट साइज में तो वो दिखा नहीं पाओगे, हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं दिखा पाओगे, इसलिए पूरी आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, जो कभी कभी साथियों मेडिकल बोर्ड के द्वारा मांग ली जाती है। इसलिए साथियों अपने 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज के साथ ही 2-3 आप साथ अपनी फुल फोटो भी आप साथ लेकर जावे। तो साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दिव्यांगजन अभ्यर्थी जहाँ पे भी आपका जिस भी मंडल में जिस अस्पताल में आपकी दिव्यांगता की जांच की जाएगी, यही सारे दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, जिसमें साथियों सबसे फर्स्ट नंबर आपका जो आदेश जारी हुआ है वो आदेश की प्रति आपके पास होनी चाहिए। आपके पास साथियों अपना आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी, साथ ही अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूआईडी कार्ड के जो ओरिजिनल और उसकी छाया प्रति यानी फोटो प्रति, साथ ही 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, कम से कम साथियों 2-3 फोटो आपकी फुल फोटो होनी चाहिए जिसमें दिव्यांगता आपकी दिखनी चाहिए। और मेडिकल के जांच के लिए साथियों 300 रुपये आपको नगद जमा कराने होंगे, उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। इस प्रकार साथियों 5 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इसके अलावा किसी प्रकार कोई भी आपको अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच करवाए। बीकानेर मंडल के अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच हेतु जो सूची जारी की गई है वह इस प्रकार है। इसमें साथियों अभ्यर्थी के एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तारीख, जेंडर, कैटेगरी, साथ ही दोस्तों अभ्यर्थी के गृह जिला कौन सा है, साथ ही दिव्यांगता की जांच के लिए आपको किस दिन बुलाया गया है उसकी डेट है। तो साथियों सबसे लास्ट में जो डेट दी गई है उस दिन आपको दिव्यांगता की जांच हेतु संबंधित अस्पताल में उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच करवानी है। ये साथियों बीकानेर मंडल के अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट है। इसमें साथियों जो अभ्यर्थी दिव्यांगता की जांच हेतु उपस्थित होने वाले हैं सभी अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच करवाए। आपकी दिव्यांगता की जांच हेतु साथियों 23 मार्च से आपकी दिव्यांगता की जांच शुरू हो गई है और 2 जून 2026 तक दिव्यांगता की जांच की जाएगी। तो साथियों इस प्रकार बीकानेर मंडल में टोटल 1113 पीएच कैंडिडेट है जिनकी दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसी प्रकार साथियों सभी मंडलों की सूचियां जारी की जा रही है। साथियों उदयपुर मंडल के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय आपको रिसिप्ट दे दी गई थी किस दिन आपकी दिव्यांगता की जांच की जाएगी, और साथियों आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। तो साथियों जिन जिन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच हो चुकी है अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करें। साथियों इसी प्रकार बात करें पाली मंडल की, तो पाली मंडल के अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच हेतु भी साथियों विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में वरीयता सूची में अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों की जांच बाबत मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने बाबत ये साथियों लेटर जारी किया गया था। इसमें साथियों जिन भी अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच पाली मंडल में हुई है उन सभी अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच हेतु साथियों 10 बजे राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली में उपस्थित होना होगा। यानी साथियों जो राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली है उसके मेडिकल बोर्ड के समक्ष रूम नंबर 45 में आपको अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच करवानी है। या पाली मंडल के द्वारा साथियों आपको दिव्यांगता की जांच हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो साथियों इसमें भी आदेश की प्रति यानी जो ऑर्डर जारी हुआ है इसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अस्पताल अधीक्षक के नाम से आपको एक एप्लीकेशन भी लिखनी होगी। इसमें साथियों लिख रखा है एक प्रार्थना पत्र, आप एप्लीकेशन लिख ले कि आप इस भर्ती में सिलेक्शन हुआ और इस ऑर्डर के तहत आप दिव्यांगता की जांच करवाने यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही पासपोर्ट साइज की फोटो जिसमें दिव्यांगता दिखाई दे रही हो, साथ ही नवीनतम पासपोर्ट साइज जिस पर दिनांक अंकित हो, यानी साथियों जो नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो हो उस पर दिनांक भी अंकित होना चाहिए, ऐसा साथियों पाली मंडल के लिए मांगा गया है। तो साथियों जहां पर भी आप दिव्यांगता की जांच करवाने वाले हो सभी अभ्यर्थी साथियों अपनी जो नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो होगी उस पर दिनांक अंकित करवा ले। जहां से साथियों आप अपनी फोटो निकलवा रहे हैं उनको बोल दे इसमें डेट लिखे जो साथियों आपकी दिव्यांगता की जांच होगी उससे 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। और साथियों 2-3 फोटो आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी पूरी दिव्यांगता दिखाई देनी चाहिए, ऐसी फोटो भी आपके पास होनी चाहिए। मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र उसकी फोटोकॉपी, साथ ही ओपीडी पर्ची आपको कटवानी होगी जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए साथियों आपको अस्पताल में 300 रुपये की रिसिप्ट कटेगी, वह रिसिप्ट भी आपको वहाँ जमा करानी होगी और उसकी एक फोटो प्रति अपने पास भी रखें। साथ ही दोस्तों अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति आपको संलग्न करनी है और आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आधार कार्ड आप ओरिजिनल भी लेकर जावे, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। यह पाली मंडल के अभ्यर्थियों की सूची साथियों इस प्रकार है। आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु किस दिन और किस समय पर बुलाया गया है। साथियों पाली मंडल में जिन भी अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच होगी उन सभी अभ्यर्थी कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है। पीएच कैंडिडेट साथियों अपना इसमें मेडिकल डेट यानी किस दिन आपका मेडिकल करवाया जाएगा, अभ्यर्थी की इसमें मेरिट क्रमांक, रोल नंबर, एप्लीकेंट का नाम, पिताजी का नाम, डीओबी, जेंडर और आपकी कैटेगरी, साथ ही मोबाइल नंबर इस लिस्ट में दिया गया है। तो साथियों इस प्रकार ये पूरी आपकी लिस्ट है। तो इसमें अपना नाम चेक करें, अपना रोल नंबर चेक करें और जिस दिन और समय पर आपको बुलाया गया उस दिन साथियों संबंधित अस्पताल में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आप जांच करवा लें। साथियों ये पाली मंडल की पूरी लिस्ट है। इसमें 789 कैंडिडेट की लिस्ट है साथियों जिनकी दिव्यांगता की जांच पाली मंडल में की जाने वाली है। साथ ही दोस्तों
अस्पताल द्वारा किस प्रकार अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच हेतु बुलाया गया है उसका साथियों इसमें लेटर भी अटैच किया गया है। लेकिन साथियों आपको जो ये ऑर्डर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच हेतु समस्त दस्तावेजों के साथ आपको उपस्थित होना है, अपनी दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच करवानी। तो साथियों ये पाली मंडल का आदेश है। इसी प्रकार साथियों सभी मंडलों के आदेश जारी किए जा रहे हैं और सभी अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच साथियों जून माह तक चलेगी और इसके लिए साथियों सभी अभ्यर्थियों को SMS मेल के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। इसलिए नियमित रूप से साथियों अपनी मेल ID, अपना SMS इनबॉक्स, साथ ही दोस्तों विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से आप देखते रहे। साथियों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती की सभी प्रकार की अपडेट यहीं पे अपडेट की जा रही है और आपको मैसेज और साथियों मेल के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। जिन मंडलों की सूची जारी नहीं की गई है उनकी भी साथियों सूची आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी और इसी माह से सभी मंडलों में साथियों दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले PH कैंडिडेट की दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो जाएगी जो जून माह तक चलेगी। साथियों दिव्यांगता की जांच में आप पात्र है या अपात्र ये कैसे पता चलेगा? तो साथियों ये दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो भी दिव्यांगता की जांच करवाने वाले हैं सारी संपूर्ण लिस्ट की साथियों पात्रता की जांच की रिपोर्ट आपको प्रस्तुत नहीं की जाएगी, यानी ये रिपोर्ट साथियों अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी। ये रिपोर्ट डायरेक्ट जिस भी मंडल के दस्तावेज सत्यापन जो अस्पताल कर रहा है उस अस्पताल के द्वारा साथियों उसी मंडल को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। लेकिन साथियों कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके साथियों दिव्यांगता की जांच आप करवा के आए हैं, किसी कारणवश आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाता है तो साथियों आपको रीमेडिकल के लिए जाना चाहिए और अपना रीमेडिकल दोबारा से करवा लेना चाहिए। और साथियों ऐसे भी कई अभ्यर्थी हो सकते हैं साथियों दिव्यांगता की जांच आप करवा रहे हैं और आपको अपात्र घोषित कर दिया तो आप रीमेडिकल के लिए साथियों एप्लीकेशन लगाकर दोबारा से अपना मेडिकल भी करवा सकते हैं। इसके लिए साथियों जो निर्धारित शुल्क होगी वह जमा होगी और आपके साथियों जो अपील की जाएगी उसके आधार पर आपका दोबारा से मेडिकल करवाया जाएगा। यदि साथियों दोबारा मेडिकल में आप फिट होते हैं और आपकी दिव्यांगता 40% या 40% से अधिक पाई जाती है तो पात्र अभ्यर्थी की सूची में आपको शामिल कर लिया जाएगा। तो साथियों यहाँ तक जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की जांच हेतु जो निर्धारित समय और दिनांक दिया गया है जिस अस्पताल में आपको बुलाया गया है वहाँ उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच करवाएं। कोई भी अभ्यर्थी साथियों ये नहीं सोचे या घबराए नहीं कि आपको साथियों वहाँ पर कहीं बाहर निकाल दिया जाएगा, अपात्र कर दिया जाएगा तो क्या होगा। यदि आपने साथियों ओरिजिनल तरीके से पूरी जांच परख के पश्चात आप मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपने बनाया है और मेडिकल बोर्ड द्वारा आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो साथियों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों आप यहाँ पर भी दिव्यांगजन कैटेगरी में आप बिल्कुल पात्र होंगे। तो साथियों सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच करवाएं। इसके अलावा साथियों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती किसी प्रकार की कोई भी नई अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जिससे भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।